ने इस शब्द में कहा है कि देखा था जगत भिखारी, ये संसार भिखारी की नाई। देखा था जगत भिखारी, अरे साधु भाई देखा था। फिर बताया वन में चंदन रहे उपासक खुशबू का दाता। वन में जो चंदन का पेड़ है उसकी इतनी उपासना है, उसके आग फूले वो खुशबू देता और कहते हैं उस खुशबू के कारण सांप भी उसको लिपटे। वन में चंदन रहे उपासक खुशबू का दातारी। बोट बांस के निकट बसत, उसके साथ में बांस का बूटा है, बनता ना संस्कार, लेकिन वो उसमें वो संस्कार नहीं आ सकते, उसमें खुशबू नहीं आ सकती। कारण महापुरुषों ने यही बताया कि उस पर गिठ गिठ में गांठ होती है। और यहाँ एक संदेश है, जिस जीव के मन में गांठ होगी वो मालिक की भक्ति नहीं करता, संशय होगा कुछ नहीं करता। तो कबीर साहब ने भी कहा है कि जहां आपा वहां आपदार, जहां संशय वहां सोग। कहे कबीर विचार के ये हैं चारों। तो साहिब कहते हैं कि उसमें खुशबू आ ही नहीं सकती। देखा था खाली, अरे साधु भाई देखा था। हीरा हरदम झलक लगत है। हीरा एक पत्थर होता है, लेकिन उसको तराश के बहुत चमकीला बना दिया और उसकी बहुत कीमत है। हीरा हरदम झलक लगत है, पत्थर का उपकारी, जोरी बचा तुरंत पर हल। समझे नहीं तो झोरी है, वो तुरंत बता देगा ये क्या है, ये पत्थर है या हीरा। अनाड़ी की समझ। एक बार हम गुरु दरबार आए हुए थे और अक्सर हम में से ज़्यादातर मुलाजिम कुछ सरकारी नौकरी वाले, जैसे मैं था, कुछ प्राइवेट वाले और कुछ अपना कारोबार करने वाले थे। तो सत्संग के बाद अक्सर हमें प्रसाद मिल जाता था और इजाज़त दे देते कि जाओ भाई अपना अपना काम। तो एक बार हमें प्रसाद नहीं मिली, तो हमें एक प्राइवेट में था जगदीश, तो कहा गुरुजी मैं अगर नहीं पहुंचा तो मेरा कार्ड पंच नहीं होगा। कंपनियों में क्या है, कार्ड होते हैं और एक मशीन होती है, जो आए उसके नीचे लगा दो, पंच हो जाएगा तो हाजिरी, अगर पंच नहीं हुआ तो हाजिरी नहीं। गुरु जी कह रहा आराम से बैठ, तेरा कार्ड पंच हो। उसके मन में ये संख्या भी पंच होगा कैसे, मैं यहाँ बैठा हूँ और गुरु का हुक्म तो हम सारे रुक गए, लेकिन वो परेशान। हमारे यहाँ तो क्या है, सरकारी में जाकर अगले दिन बता देंगे हमें तो ये काम होगा, छुट्टी मिल जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि अगले दिन जब जगदीश वहां गया तो उसका कार्ड पंच हुआ मेरा। उसको ताजुब कि मैं आया नहीं, मेरा कार्ड किसने पंच किया। वो दूसरे को बताएंगे क्या, लेकिन मन में ये विश्वास हुआ कि मेरे मालिक ने ये पंच किया। तो उस दिन हम रुक गए। दोपहर का प्रसाद हुआ, फिर सत्संग शुरू। सत्संग में उन्होंने फिर वृतांत सुना, इसी से संबंध था उसका कि भाई एक जमींदार
बहुत गरीब था, झोपड़े में रहता था, बच्चे उन दिनों होते ही ज्यादा थे, गुजारा नहीं होता। किसी ने उसको सलाह दी तो ये काम कर, समुद्र के किनारे खेती होती है, वहां चला जा, वहां बहुत उपज होती। कहता भाई मुझे देगा कौन? कहता तू चला जा। चला गया। बड़े बड़े जमींदार हैं, किसी से बात की, भाई मुझे कुछ जमीन दे दो, मैं खेती करूं। भागेगा तो नहीं? कहता नहीं भागूंगा नहीं। कहता यहाँ भाग जाते हैं। कहता हम नहीं भागने वाले। खेती कर ली। वहां सबसे बड़ी दिक्कत क्या? खेती खूब होती है, लेकिन समुद्र में जो पानी पीने वाले पक्षी जीव आते हैं वो फसल का नाश करते, पानी नहीं देते, इसलिए लोग भाग जाते थे, दूसरी तरफ आते नहीं थे। उसको जमींदार ने एक बात बताई, देख भैया मेहनत करनी पड़ेगी। कहता क्या? कहता एक झोपड़ी नुमा बना ले और उसके ऊपर चढ़ के गोफी से पत्थर फेंक, पक्षी उड़ जाएंगे, तेरी फसल बन जाएगी। ये बात उसके समझ में। गोफिया आप सब समझते होंगे क्या होता है? एक बना हुआ होता है रस्सी का, और कुछ रखने की जगह होती है, वो रस्सी से बनाई हुई होती है। पत्थर डाले, फेंक दे, पक्षी उड़ जाएं। सारा दिन उसका यही काम। अब रात को तो पक्षी भी चले जाते थे, तो रात को चैन से सोते, दिन में उसको चैन नहीं। अब उन दिनों ये चिट्ठी पत्री मोबाइल फोन ये नहीं होते थे। चिट्ठी पत्री तो फिर भी थे, लेकिन अनपढ़ था, क्या करे, फुर्सत होती नहीं। उसकी घरवाली ने सोचा कि चलो मैं देखिए, जिसने उसको भेजा था उससे पूछा भाई कहाँ है? कहता भाई बहुत दूर है। कहता कोई बात, सैकड़ों कोस। कहता कोई बात। बच्चा गोदी था, उसको लिया, कुछ खाना पीना लिया, और एक दिन में तो पहुंच भी नहीं सकती थी, रास्ते में किसी जगह रुकी और अगले दिन छिपने से पहले पहुंच गई। उस किसान ने देखा कि बच्चे आए, बहुत खुश हुए। उसका खुशी का ठिकाना नहीं है। अच्छा खाना वाना बनवाया। सुबह हुई तो वो कहने लगी अब मैं जाऊंगा। कहता ठीक है। बच्चे के लिए कुछ खाने को ले लिया। फिर उसको एक पत्थर बड़ा अच्छा लगा। भाई कहीं मान लिया ऐसे वैसे तो होते नहीं थे उनके, भाई बच्चा कुछ मचलने लग जाए, खाना मांग ले, तो ये पत्थर बेच के कुछ दे दे। उसने कहा मैं पत्थर ले जा रही हूँ। कहता ले जाए कि नहीं? कहीं ले जा। कहता ज्यादा मेरे को खोज की जरूरत नहीं। एक पत्थर उठाया, चल पैदल चलते चलते तो खाना लेके आ गया, खत्म। रात को फिर कहीं किसी जगह ठिकाना किया, सुबह फिर चली। सुबह उठते ही बच्चे ने कहा कि मुझे तो कुछ खाने को दो। अब उन दिनों हालात ये थे कि जितनी सुविधा आज है उतनी नहीं होती थी, तो वो क्या करना चाहिए? शहर आ गए। उसने सोचा ये पत्थर बेच देते हैं, इसका कुछ ले। एक खुजड़े के पास गई। खुजड़ा क्या है? दुकान वाला होता है, उसके पास ही किराना का सामान। वो तो था नहीं, उसकी घरवाली थी खुजड़ी। उसको कहा देख बेबे इसका कीमत दे देगी? बहुत बढ़िया पत्थर है, चमकीला है। कहता भाई उन दिनों ढेले होते थे, ढेले जैसे आजकल रुपये की कीमत, उन दिनों ढेलों की। कहने लगे एक ढेला दे दूंगी। कहते गौड़ी इसका क्या आएगा? तू देख इस पत्थर को। कहता देख लिया, बहुत चमकीला है, ये मेरा बच्चा खेलेगा और कोई काम नहीं आएगा।
कहता ना भाई कौन। आगे गई तो सराफा बाजार आया। सराफा बाजार क्या है, जहाँ सोने चांदी के आभूषण मिलते हैं, सुनारे की दुकान लगा लो, उसको सराफा बाजार कहते हैं। एक सुनार के पास गई और उसने कहा देख भैया इसका कुछ दे देगा। उसने देखा बहुत चमकीला है। कहने लगा कहाँ से चुरा के ले आई। अरे भैया चुरा के नहीं लाई, मेरा घर वाला प्रदेश में काम करता है, वहां से ले आई हूँ। तो सोचा ठीक है। कहता भाई मैं तो इसका कोई 1 रुपया दे सकता हूँ। उन दिनों रुपए की बहुत कीमत थी। अब उसके दिमाग में एक बात आई कि दिल्ली से एकदम रुपया हो गया तो कोई बात है। अब बच्चा मचलता रहा। उसने कहा देख बेटा खाना वाना तेरा मैं सब करूँ। अब उस सुनार से कहा कि भाई तू बहुत कम कीमत लगा रहा है, रुपए का थोड़ी है। कहता देख भाई मैं तो 1 रुपया दूंगा, बाकी एक बात बता दो, इससे आगे जोड़ी का बाजार है, वहां चली जा, वो शायद कुछ छोड़ जाओगे। कितनी दूर है। कहता है कोई फरलांग 2 फरलांग। किसके पास जाऊं। कहता जोरीमल सेठ है उसके पास है ना। क्या मिलता है भाई, आभूषण मिलते हैं वहां पे, हीरे जवाहरात और बहुत कीमती कीमती। वो गई जाके जोरीमल की दुकान पे पहुंच गई। देखा फटे हाल ये क्या लेगी यहाँ पे। कहने भाई क्या बात। कहता भाई बहुत कीमती पत्थर है, लेगा। तो दिखाया। जोरीमल ने उसको खींचा और उसका माथा ठनठनाया। अरे ये तो हीरा है, कहाँ से चुरा के लाई है। कहता पहले वाले ने ये पूछा था भैया, चुरा के नहीं लाई, मेरा घरवाला प्रदेश में कोई काम करता है, उसने दिया था मेरे को। कहता क्या लेगी। कहता क्या देगी। कहता यही कोई 150 रुपये। कहता नहीं, अगर सोने चांदी के आभूषण देने हो तो मैं दे दूं। जोरीमल ने सोचा जानकार है कोई। कहता ठीक। अंदर गया, एक गठरी में चांदी के सिक्के ज्यादा, सोने के कम दिया। कहता ना, गठरी नहीं बनी, पूरी बनी। अब जोरीमल को पता था कितनी बड़ी गठरी हो तो भी मेरे को फायदा है। इतनी बड़ी गठरी बना दी जितनी उठा सकती है। गोदी में बच्चा, सिर पे गठरी, और कुछ पैसे दे दिए बच्चे को खाना पिलाना था। रात हुई, पहुंच गई घर। गांव वाले देखे कि गठड़ी कहाँ से लाई। एक आध से रहा गने चाची ताई कह के कहाँ से लाई। कहता है भैया तुम्हें पता नहीं, मेरा घरवाला प्रदेश में काम करता है, बहुत पैसे हैं उसके पास। सोचा कि सही। आ गई। उन दिनों ये संदूक होते थे, उसमें गठड़ी डालती। अगले दिन सुबह हुई, एक चांदी का सिक्का लिया और सुनार के पास चली गई। कहने लगी क्या दोगे इसका। कहता कहाँ से लाई। वहम हो गया कि मेरा घरवाला बहुत बढ़िया नौकरी पे है, फार्म हाउस चलाता है, उसने दिया है। सुन देना कुछ यही कीमत होती थी रुपए की, 5 रुपया या कुछ। उसने कहा भाई 5 रुपए का रेट है, लीजिए। कहते ही मेरे पास बहुत है। कहता चुपचाप दे जाए कर, मैं ले लूं। सारे चांदी के सिक्के दे दिए और पैसे इकट्ठे कर लिए। सोचा अगर किसी को भनक लग गई तो चुरा लेगा। उसने ईंट रोड़ी पत्थर डालने शुरू कर दिए और हमारे राजेंद्र जैसे मिस्त्री से बात की कि मकान बनना है। तो तेरे पास पैसे कहाँ से है। तो तेरे क्या वहम हो गया,
बता तो रहे सारे गांव में ढूंढी पीट रखी है मेरा घर वाले और बहुत मालदार आसामी। खैर उसको तो दिहाड़ी चाहिए थी, बहुत बढ़िया मकान बना लिया। फिर कुछ किल्लत हुई, शुरू तो कर लिया लेकिन लंबा छोड़ा प्रोग्राम। सुनार को उसने कहा कुछ मेरे पास सोने के सिक्के भी हैं। कहता ठीक है ये भाव दे दे। कहता एक सिक्का दे और रोज 100 रुपये दे, क्योंकि सोने का भाव तो चांदी से कई गुना है। बढ़िया मकान था। गांव वाले ताजु माने अरे कल तक झोपड़ी थी मकान बन गया। अब इधर जो किसान था उसने सोचा कि चलो घर जाते हैं। किसी से बात की साथ वाले के भैया 2 दिन मेरे पक्षी उड़ा दे, मैं तेरे को अच्छी झाड़ी दूंगा और 2 दिन के बाद आ जाऊँ। कहता भाई 3 दिन में आ जी कोई बात नहीं। चला आया, आके और जब गौरवा आया तो झोपड़ी कहाँ, झोपड़ा था नजर नहीं आया। गांव के लोग तो पहचानते थे क्या बात बलवान। कहने कह रहा मेरी झोपड़ी थी वो कहाँ गई। कहता मजाक कर रहा था, तो पैसे बेचा थे तेरी घराने इतना बढ़िया मकान बना उसको पढ़ता। मैंने कुछ दिया ही नहीं, ये बना कैसे। आया तो घरवाली बच्ची बहुत खुश हुई, तो पानी पिलाएं चाय बनाएं। तो वो कहता भगवान मेरे को ये बता इतना पैसा जाए कहाँ से। कहता वो जो तूने पत्थर दिया था ना उस पत्थर की कीमत है ये। अब किसान ने सिर पकड़ो। कहता एक पत्थर, ऐसे तो हजारों पत्थर मैंने गोभी में डाल के समुद्र में फेंक दिए। तो प्रेमियों, गुरु ने जो हमें नाम दिया है, जो दीक्षा दी है, बहुत वैल्यू है उसकी, अमोलक है। यही चीज महात्मा ने समझाई थी, महात्मा जी ने, कि भैया इसकी कदर समझो, गुरु की महिमा को समझो। हीरा हरदम झलक लगत है पत्थर का उपकारी, जोहरी बता तुरंत प्रकट समझ नहीं लड़ा। देखा था जगत दिखा। फोकस पोट धरी से ऊपर लालों का व्यापार। महात्मा जी कहते हैं कि सिर पर कठड़ी है और लालों का व्यापारी है। सोने के संग तुले चरमठी, देखो किस व्यापारी। सोना जब तुलता है तो सोनार के एक चरमठी होती है लाल काले रंग की, जो तौल के लिए है, मतलब जो तराजू का लेवल किया जाता है। तो उसको देखो वो भी सोने के संग तुलती है। देखो किस्मत वाली। इस बारे में भी उन्होंने एक बहुत शानदार वृतांत बताया। लाल की क्या कीमत है। लाली लाली सब कहें सब के पल्ले लाल, गांठ खोल पर क्या नहीं इस विग्रह को। एक सेठ था, देश में व्यापार करने चला गया, बहुत पैसे कमा लिए, करोड़ों रुपए कमा लिए। तो सोचा अगर पैसे ले गए तो रास्ते में लूट ले, गांव में भी डाका पड़ जाएगा, इसकी कोई चीज ले लेते। जौहरी के पास गया, जाके कहने लगा मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, कोई ऐसी चीज दे दे जिससे मैं जेब में डाल के चला। भाई मेरे साथ कोई सीना झपटी ना, मेरा कोई ये सब चुरा ना। जौहरी ने कहा क्या बहुत बढ़िया है, कितने पैसे हैं। 70 करोड़ है, दिया। ले गए, 9 करोड़ का एक लाल दे रुमाल में बांध के घर गए। अगले दिन रेलवे स्टेशन पे गया, टिकट लीर बैठ गया, अच्छे डब्बे में बैठ गया जहाँ स्लीपर होते हैं भाई, एसी स्लीपर होते हैं। एक चोर को पता था इस सीट के पास कुछ दौलत है, बहुत दिन से उसके पीछे लगा। कहाँ गई
इसके पास तो मेरे से भी छोटी गठड़ी है। तो पैसा गया। उसने भी स्टेशन मास्टर से पूछा कि इस लाला जी ने कहाँ की टिकट ली है। उसने बताया कि उसने तो फला शहर की टिकट ली। कहता मेरी भी वही दे दो। कहता क्या मतलब। कहता भैया काम है, दे दे, तेरे को क्या पैसे दे रहा हूँ। स्टेशन मास्टर ने टिकट दे दी, बैठ गया उसी डब्बे में साथ वाली बर्थ पे। सेठ को डाउट हुआ, ये मेरे सामने आया हुआ बंदा है। कह भाई कहाँ जा रहा है। कहता आप कहाँ जा रहे हो। कहता मैं तो अपने शहर में जा रहा हूँ। कहता मेरे को भी काम है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ठीक, गाड़ी चली, कुछ खाया पिया। अब सेठ को नींद आने लगी और इधर जो चोर था उसकी नजर ये कि जैसे ये सेठ सोए मैं इसकी गठड़ी साफ। अब सेठ ने एक समझदारी करी, उसकी बर्थ पे गठड़ी पड़ी थी, उस गठड़ी में वो लाल डाल दिया और सो गया। लेने लगा खराटे तो चोर ने सोचा कि अच्छा मौका है। सारी गठड़ी फरोल ली, उसमें कुछ नहीं मिला। उसको परेशानी कि भाई कोई थी चीज इसके पास, गई कहाँ। अब सेठ को जाग आई, पूछा भी क्या बात। मैं सो गया तो सोया नहीं। कहते यार नींद किसको आती है, मेरे को तो बेचैनी हो रही है। कहता बात क्या। कहता बात तो उतरेंगे तब बताऊंगा। अब चलते चलते हंसते बोलते पहुंच गए, स्टेशन पे उतर गए। सेठ ने इस बीच में जैसे वो बाथरूम गया तो वो लाल निकाल के रुमाल में अपनी जेब में डाल दिया और गठड़ी उठा के चल पड़ा। कहता भाई तू कहाँ जाएगा। कहता मैंने कहीं नहीं जाना, यहीं तक आया था। कहता बात क्या है। कहता मैं हूं चोर। कहता समझ तो मैं भी रहा था, लेकिन अब तेने बता दिया। कहता क्या करना था। कहता वो माल कहाँ है। कौन सा। कहता वो लाल कहाँ है जो झोरी से लेके आया था। कहता वो तो तेरी गठड़ी में था। अब चोर ने सिर पकड़ लिया, मैं इसकी गठड़ी देखता रहा। तो यहाँ शायद कहते हैं कि लाला लाली लाली सब कहें सब के पल्ले लाल, कांट खोल कर खाने ही इस विद्राह का। तो यहाँ महात्मा जी का यही संदेश है कि तुम्हारे पास तो लाल है, पोटली में बांध के रखा हुआ है, फर्क नहीं है तुम्हें। देखा था जगत भिखारी, अरे साधो भाई देखा था जगत। चालने में ना कदम उठावे सिर पे मंजिल भाई। आदमी चलता तो है नहीं, मंजिल दूर है, कहाँ जाएगा। दिन छिप जा घर किसके जागा। दिन छिप जा तो किसके घर जागा। कौन रोवे खड़ा भिखारी। भिखारी के लिए संदेश है कि तू कहाँ जाएगा, तेरा तो कोई घर नहीं, कोई बार नहीं। यही चीज महात्मा जी ने हमें बताई और समझाई है कि खोजा सतगुरु दूर मत हुई दूर। नहीं अभी वाली बात कि चालने ना कदम उठावे सिर पे मंजिल भाई। चलता तो है नहीं, कितनी मंजिल दूर है। गन सब्जा घर किसके जागा, रोवे खड़ा। तो एक भिखारी की स्थिति है एक जीव की कि कहाँ जाएगा। अरे सतगुरु ने तेरा घर बना दिया, तेरा दर बना दिया और रास्ता बता दिया कि वहां तुम्हें जाना है, लेकिन तू तो चल ही नहीं रहा। इसलिए महात्मा जी ने कहा भी है, वक़्त गई पछताएगा, लंबी दी है बाट, मगनानंद चाले।
नहीं कटेगी बात। साहब का यही संदेश है कि चले बिना बाट नहीं कटने वाली वहां नहीं पहुंच सकता। नाम दे दिया, सत्संगी बन गए, जुकत बताई, उसके लिए बैठ गए, उठ गए, लेकिन उसका समय तप है, ये तपस्या करनी पड़ती है, जब जाके उस मंजिल पे पहुंचोगे, वरना नहीं पहुंचोगे। देखा था जगत भिखारी, अरे साधु भाई देखा था। अपने साहिब कहते हैं खोजा सतगुरु, सतगुरु मिल गया, दया होगी तेरे पुरले भाग थे, वरना कहां से मिलता। परम सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब का संदेश है, हाँ प्रीतानंद संसार झूठा है अनुराग, जिनको सतगुरु मिलेंगे जागे पूरब में भाग। समझो जिन्हें सतगुरु मिल गए तो पुराने कर्म अच्छे थे, पुरले भाग थे। धन मानो कि तुम्हें सतगुरु की शरण मिल गई, सत्संग मिल रहा है, भजन बंदगी का तरीका है जिसको करके इस भवसागर से पार हो जा सकते हो, वरना तो फिर 84 में आओगे। और 84 में आओगे तो वही है, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी पेड़, कभी पौधा, कभी जलचर, कभी नवचर, 84 लाख होंगे। इससे बचने का एक तरीका है जो सतगुरु ने बताया, राम की कमाई। मगनानंद का भार उतारो पिता परमानंद हत्यारे, अपने सतगुरु की महिमा का गुणगान करते हुए महात्मा जी ने कहा है कि मैं मगनानंद का मेरा भार उतार दो, मेरे कर्म काट दो, क्योंकि हे पिता हजूर परमानंद जी आप हितकारी हैं, मेरा भला करने वाले हैं, मेरे जीव का उपकार करें। देखा था जगत भिखारी, अरे साधु भाई देखा था जगत। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सत्संग जारी रहेगा। एक बार फिर प्रेम से बोलिए आनंद।